into existence, and if that comes into existence, well, it's not perfect because there was a time when that thing was not there. Whatever, आगे बढ़ते हैं. मैं मुझे लग रहा है इनको ये एक he is I know मैं इनको on एक mute. रेफरेंस देना चाहता था। ये चले गए हैं? हाँ, मैंने इजाजत से मैं वो इनको एक बात रेफरेंस, जो है अगर ये हैं तो एक रेफरेंस, या फिर मैं रीड कर देता हूँ, अगर चले गए तो ठीक है। अच्छा, आप रीड कर दें, आमिर भाई को फायदा तो हो नहीं रहा था. इसका बिल्कुल जरूरत फायदा कोई बताइए. भी नहीं था मेरे ख्याल से। जो आपने और आदित्य भाई ने गुफ्तगू, या जो फिर सैम भाई ने मिले थे, जो भी गुफ्तगू आपने किया, उसका वो जवाब जलेबी के सिवा कुछ भी नहीं था। अब ये मेरे सामने इस वक्त अथर्वा वेद का एक मंत्र है, या फिर ठीक है, हाँ, अथर्वा वेद का। अथर्वा वेद कांड 13 है, अनुवाक 4, कांड 13, अनुवाक 4 और मंत्रा 51 और 52। इसमें परमेश्वर की उपासना करते हुए ये स्वाहा के बयान के अंदर ये सारा चलता है, जो उसकी उपासना है, उसकी पूजा है। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ईश्वर के बयान किए गए हैं, परमेश्वर के बयान किए गए हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि वो ऑल पावरफुल होगा, वो परफेक्ट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो क्या कहता है, मुनव्वर बिज़ात, मतलब ये मतलब तर्जुमा पढ़ा हूं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की जो ऋग्वेद आदि भूमिका है, उसका बयान मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप इसको ओपन कर सकते हैं। वो कहते हैं, मतलूब कुल और ऐन राहत, मालिक जहां और साहिब कुदरत, हिल्म बुर्दबारी, यानी ओमनीपोटेंट हैं और ऑल नोइंग हैं, ऑल पावरफुल हैं, ठीक है, परफेक्ट हैं, तेरी उपासना करते हैं। तेरे सिवा और कोई दूसरा हमारा माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई और परमेश्वर, कोई और पूजा करने के लायक नहीं है। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अंब इस्तेमाल हुआ है, अंब, ये अंब नहीं है, अंब है, अंब। इसका मतलब ये है द ग्रेट, द ऑल पावरफुल। ठीक है, संस्कृत के अंदर। आगे वो 52 मंत्र में लिखते हैं, ऐ परमेश्वर, हम तुझको अड़, यहाँ पर आड़ या अड़ इस्तेमाल हुआ है संस्कृत के अंदर। इसका माना होता है द ग्रेट, द ऑल पावरफुल, कादरे मुतलक, मुहीते कुल, हर शय से ऊपर, और अंतरिक्ष की तरह बसीत, अंतरिक्ष की तरह बसीत वसी जानकर तेरी उपासना करते हैं। ठीक है जी, ये पढ़ते चले जाएं, और भी कुछ है। खैर बहरहाल मैं दो मैंने दे दिए, अथर्ववेद का आपके सामने था ये वाला। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कॉमन सेंस की बात है जो इन्होंने रखी। शिव जी के बारे में जब पूछा गया कि उन्होंने गणेश की गर्दन उड़ाई, सवाल ये उठता था, इन्होंने जवाब दिया इतना रिडिकुलस था और इतना दिमाग, एक कॉमन सेंस रखने वाले बंदे का दिमाग उड़ा देने वाला है, दिमाग उड़ा देने वाला है। वो ये है कि पार्वती जी भी गॉड थी और उनकी मैल कुचैल से गणेश बने। वो तो डिटेल लिखी है इनके पुराणास में। पार्वती जी के गंध से उसकी जो मैल है, और ये लिखा हुआ है, मैं कोई ब्लास्फेमी नहीं कर रहा, मैल से बच्चा पैदा हुआ। चूंकि पार्वती जी ये चाहती थी कि शिव जी को ना पता चले, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये किस जगह लिखा बोला है? ना कि मैंने उन्होंने बोला ना लास्ट में, अपने से बोला। हाँ, मैंने अपने से बोला, यानी इसका मतलब ये है कि अपने से कहानी बनाई। पार्वती जी चाहती थी कि शिव जी को पता ना चले कि गणेश उनके बच्चे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि शिव जी तो ऑल नोइंग थे, मगर दूसरे गॉड ने चाहा कि ये चीज सीक्रेट रखे तो उनसे बच गया। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये कि शिव जी या तो ऑल नोइंग है या पार्शली नोइंग है। अगर उसको ऑल नोइंग कह रहे हो तो कोई सीक्रेट रख कैसे सकता है, और अगर सीक्रेट रख लिया तो वो ऑल नोइंग कैसे रहे, और वो ऑल नोइंग नहीं है तो वो गॉड कैसे हुए? अच्छा, मजे की बात है कि पार्वती जी जो हैं उन्होंने सीक्रेट एक गॉड से रख लिया, ठीक है, मगर वो अपने बच्चे को ना बचा सकी, उनको ना पता चला कि शिव जी क्या करने वाले हैं बच्चे से। यानी इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है ये कि पार्वती जी को भी वहां खुदा बना रहे हैं। उसमें भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सॉरी, मैं बस एक सेकंड में बात खत्म करता हूँ कि जिस चीज पे पशेमान हो के शिव जी ने अपने जो उनके जो स्टाफ था, जो भी उनके साथ लोग थे, उनसे कहा कि किसी भी चीज़ का जानवर ले, और वो हाथी कर ले के आ गए, और उसके बाद चले, वो तो हुआ। उसके पीछे एक जुमला है विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, कि वो ये कह रही हैं शिव जी को कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसा है को फंस कि आप किसके सामने माफी नहीं देंगी? खुदा से ऊपर कौन है? यानी आप मेरा नुकसान करें तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आमिर साहब मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मींस कि जब हम खुदा की अदालत में जाएंगे तो मैं अपना हिसाब लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ पे और आप, हम दोनों से एक बड़ी जात वजूद रखती है।
तो बंदा खुदा को कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगा? In front of सबसे whom? एक फनी चीज यहाँ पे ये है कि लॉर्ड गणेशा को बोलते हैं कि गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम का गॉड उसे मानते हैं। मतलब कि जिसके सर पे एक हाथी का सर लगा हुआ है, उसका दिमाग एक इंसान से ज्यादा होगा। मतलब कि एक एलिफेंट का ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे गॉड ऑफ विजडम बना, कि हाथी के दिमाग को, ब्रेन को आप गॉड ऑफ विजडम एंड गॉड ऑफ नॉलेज और व्हाटएवर। और मजे की बात यह है कि उनको गॉड ऑफ विजडम भी कहा जाता है। गणेश वही को वही ये मालूम नहीं है कि वो शिव जी उसके पिताजी हैं, और शिव को ये मालूम नहीं है कि वो उसके हाँ, पिताजी, तो गॉड ऑफ गॉड विजडम ऑफ कैसे विजडम, होगा? विजडम एंड वाह। सबसे नहीं, शॉकिंग व्हाट्सएप वाली फैसिलिटी थी ना, व्हाट्सएप वाली फैसिलिटी थी ब्लॉक कर देना ना, हम ब्लॉक कर सबसे दिए कि ज्यादा पता नहीं है। शॉकिंग ऐसा भाई, सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात ये है कि कुछ पुराणास में इनके ये भी आता है कि वो हाथी का सर नहीं था बल्कि एक शैतान का सिर था, गजसूरा। मैं यार यानी गजसूरा यानी यानी एक चीज को छुपाने के लिए को 5-6 चीजें बना ली। अच्छा, मैं हाँ। सिर्फ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे नितेश भाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि एज अ कॉलर वो ज्वाइन करके हैं, अब तो उनसे भी राय ले लें वो क्या बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, जिस वक्त सनातनी सुन रहे होंगे न्यूट्रल, नितेश भाई भी बैठे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं चीजों पे, आदित्य भाई तो माशाल्लाह कर रहे हैं अभी। सवाल एक ये है कि एक अकलमंद, एक मिनट के लिए सोचें, एक अकलमंद इंसान अभी बैठ के सोच रहा है कि मैंने किसी की अपने से हायर जो सुप्रीम पावर है उसको पता है कि वो है, यानी ये मान के गया ना कि है कोई, चलो ये यहां तक मान लिया कि है कोई, और अगर उसने पूजा करनी है, ये कह रहे थे मैं मंदिर जाके पूजा करता हूं, और ये सारी हकीकतों का भी पता है कि उसमें नुक्स है, एक कॉमन सेंस वाला बंदा जिसके अंदर तर्क करने की सलाहियत है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो किसी ऐसी चीज की, ऐसी जो है ना वो जात की पूजा उपासना कर कैसे सकता है जो उससे सुप्रीम ना हो और उसको पता हो उसके अंदर खोट है। ये कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पर आप देखें ह्यूमन साइकी के अंदर है कि उनको अगर किसी 30 साल के बंदे को 5-10 साल का 15 साल का बच्चा समझाए ना, तो वो आगे से कहता हो तू कल का पैदा हुआ, हमें समझाएगा। क्या मुराद होती है उससे कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे 60 साल 70 साल के बुजुर्ग हमें कहते हैं बच्चों आपको नहीं पता जिंदगी के फैसले ऐसे होते हैं। क्या मुराद होती है कि ह्यूमन साइकी के अंदर ये बिल्ट इन अट्रैक्शन है, अपील है कि मुझसे ऊपर वाला और मुझसे पावरफुल ही मेरे सामने खड़ा हो या मैं उसके सामने सरेंडर करूं, सबमिसिव हूं। इतनी कॉमन सेंस की बात थी। इसीलिए देखें दर दर के ऊपर अपने जैसे जानवरों से, अपने से नीचे भी जानवरों की भी पूजा में लगे होते हैं, और फिर कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। नितेश, इसके अलावा आप कोई इंडिपेंडेंट कोई और आप बात करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं एक मुसलमान भाई आए हुए थे, वो बता रहे थे कि हिंदू जो है वो पत्थर पे मंत्र पढ़ते हैं, और मैं उस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ क्या 2 मिनट? सैम भाई, आमिर भाई, ये आपके एक्सपर्टीज के एरियाज हैं। जी नितेश भाई, नहीं, एक मेरे अच्छे क्वेश्चन नहीं है। आपका पॉइंट, आपका पॉइंट रख दीजिए आप एक मिनट। देख हाँ, तो वहाँ पे ये है ना कि उनका पॉइंट बहुत वैलिड था, बस वो प्रेज़ेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो मे बी मुस्लिम है इसलिए, और मैं चूँकि हिंदू घराने में पैदा हूँ, तो वो मुझे पता है, इवन मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ। तो क्या है ना कि ये जो भी पुजारी पंडित होते हैं ना, वो एक पत्थर को लेके एक मंत्र पढ़ते हैं, और वो मंत्र क्या है, चूँकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और इसलिए मैं वो मंत्र पढ़ के बता देता हूँ कि वो मंत्र पढ़ते हैं, जैसे कि अभी गॉड विष्णु को बुलाना है ना, तो वो जल फूल अक्षत जो भी हाथ में लेंगे और वो पत्थर सामने रखा रहेगा, वो कहेंगे कि इदम विष्णु यागच्यतिष्ठता, मीन्स उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, ठीक है? अब वो उनके रिक्वेस्ट पे आते नहीं आते हैं, वो अलग बात है। अब अगर आते हैं तो कैसे भगवान है कि वो अच्छा, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है देखिए, हिंदू बोलते हैं कि वो हमारे भगवान सभी जगह हैं, ठीक है? और उस पत्थर में क्यों बुला रहे हो जब वो या तो नहीं है या हैं? अगर हैं तो बुला क्यों रहे हो, और नहीं है तो आपका खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो कि भगवान सभी जगह हैं, आप ये फिर बोलो ही मत कि वो सभी जगह हैं। तो ये मंत्र ही इनवैलिड हो जाता है जब आप कहते हो ना कि जैसे सूर्यादि पंचदेवता या गच्छयतिष्ठत, मीन्स आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? या फिर उसके बाद जब लास्ट में उन्होंने बोला कि इसको प्राण प्रतिष्ठा एक्चुअली बोलते हैं, कि मीन्स वो उन्होंने एज्यूम किया कि वो भगवान आ गए तो हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गया, और लास्ट में वो थोड़ा-सा वो नहीं बोल पाए, जो उन्होंने बोला कि वो प्राण को भसा देते हैं पानी में और वो चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट में एक मंत्र होता है, स्वच्छानम गच्छ प्रसीदमसि, मीन्स आप जहाँ से आओ फिर वहीं से लौट जाओ। इसको हम बोलते हैं ऐसा। तो वो वापस भी लौट देते हैं। तो ये लाना, लौटा देना मीन्स वहाँ ऑलरेडी नहीं है क्या? ये एक सवाल बनता है मेरा।
जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त। और इसमें ये है कि आप गॉड को ऑर्डर कर रहे हो, मतलब कि हाँ, आप गॉड को ऑर्डर कर वो रहे तो हो, बोल आप आओ देंगे और आप जाओ। आदित्य भाई, वो बोल देंगे कि हम ऑर्डर नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस पे हम नहीं उलझते हैं ना, क्या वो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, मीन्स आपके रिक्वेस्ट पे आ जा रहे हैं, मीन्स गॉड इतने निठल्ले बैठे हुए हैं क्या कि आपके रिक्वेस्ट पे आ जा रहे हैं। और दूसरी बात कि आ रहे हैं कहाँ, नहीं आप तो कह रहे हो हर जगह है। अगर मैं दिल्ली में भी हूँ, मुंबई में भी हूँ, तो मुझे दोनों जगह आने की, मैं अगर हर जगह हूँ तो मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है, मैं तो हर जगह हूँ। वो उसका जो ओमनी प्रेजेंट होना है वो तो हाँ क्वेश्चनेबल हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक हाँ, है। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली यहाँ पे मुझे आमिर भाई छेद दिखा ठीक है, है अच्छा ना। है, और अच्छा है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूँ कि मेरे हिंदुइज्म पे जो सवाल है उनका जवाब जिनके पास हो मुझे आके दें, या कहीं भी आप मुझे बुलाएं, क्योंकि मुझे इस्लाम के बारे में जानना होता है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए वो मुझे पता है। तो कोई भी अगर ऐसा चैनल हो जो मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। बहुत बहुत तो लॉजिकल सवाल, बहुत लॉजिकल पॉइंट था। थैंक यू सो मच नितेश भाई, थैंक यू। और एक लॉजिक के बारे में मैंने श्याम भाई से भी आज ही बात की है, और उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन मैंने उनको ये भी एक पॉइंट दिया, अगर वो सुन रहे हो तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी नितेश भाई। आज हमारी बात हुई थी, तो वो ऋषि दयानंद के ऊपर मैंने आपसे कुछ कहा जी था जी जी आज ही। जी जी, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम स्ट्रीम करेंगे नितेश भाई, मैं आपसे डिस्कस हम्म, करता हूँ इसके ऊपर। हम्म। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आज का जो टॉपिक है मेरा इज्म क्या है वो तो आप लोग समझ ही गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज के डेट में कोई भी इज्म मानना जरूरी क्यों है, मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं क्यों मानूं? हाँ मैं बिल्कुल जवाब देना बिल्कुल। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हम इंसान हैं, ह्यूमंस जो हैं, हम ग्रुप स्पीशीज़ में शुमार किए जाते हैं। अब अच्छा, अगर आपको मेरी लैंग्वेज में कहीं अगर कोई वर्ड आगे पीछे समझना है तो मुझे बताइएगा। मैं हिंदी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है तो मैं ज़्यादा उर्दू में ही बात करता हूँ। कि हम इंसान जो है ना, हम ग्रोहों में शुमार किए जाते हैं बहसीत नौ, यानी एज अ स्पीशीज़। तो जब आप किसी ग्रोह में रहते हैं तो आपको सिस्टम्स डेवलप करने पड़ते हैं, आप सोसाइटीज़ क्रिएट करते हैं, आप कम्युनिटीज़ बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए आपको फिर सर्टेन प्रोपोजिशंस बनानी होती हैं, अदरवाइज एनार्की हो जाती है। यानी कि कोई रेगुलेशन नहीं रहती, कंट्रोल नहीं रहता, हर इंसान अपना अपना करे। तो बेसिकली जो एक स्टेट ऑफ बीइंग जंगल, टू टू कोट जॉन लॉक, के इट्स अ नेचुरल स्टेट, जैसे जंगल में रहते हैं लोग। तो वो तो अब हो नहीं सकता। हमने कम्युनिटीज़ भी बनानी हैं, हमारे पास पॉपुलेशंस भी हैं, हमारे पास ये सारे सिस्टम्स भी हैं। तो इसके लिए फिर हमें रूल्स बनाने होते हैं। क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि हम इवोल्यूशन, टू मी इट्स अ फेरी टेल, कोई उसका मुझे कोई समझ, सर पैर मुझे समझ नहीं आता। मैंने बहुत साल उसको लगाए। और अगर इवोल्यूशन ठीक भी हो तो फिर हमारे अंदर फिर ये सेंस कहाँ से डेवलप हो जाता है? क्योंकि जो कानून आप बनाते हैं उसका ताल्लुक ज़्यादा साइकोलॉजी से होता है। बायोलॉजी तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट प्ले करती है, फिजिकल पेन जो है सिर्फ, उसके अलावा तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर ये नहीं प्रोडक्ट हम इवोल्यूशन के, वी आर क्रिएटेड, तो क्वेश्चन ये होता है फिर कि हम, जो आपका क्वेश्चन है कि इज़्म के किसी पे क्यों बिलीव करें, कि हमने जो रूल्स बनाने हैं सोसाइटी के वो क्या बेहतर हैं, कि हम खुद से क्रिएट कर लें, या हम जो एक डिवाइन, हमारे पास एक सोर्स ऑफ नॉलेज है क्रिएटर का, हम उसके रूल्स को अप्लाई करें। दैट इज अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डिस्कस। उसके लिए दुनिया में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, और एक्सपेरिमेंट हो भी रहे हैं कि जहाँ पे आपने गॉडलेस सोसाइटीज़ क्रिएट करने की कोशिश की, वहाँ पे क्या नतीजा निकला, जैसे वेस्ट में है। मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ उस पर, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, कि जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जिस तरह से वहाँ पे लिटरली से वो पॉपुलेशन ख़त्म हो रही हैं, डिक्लाइन क्या हो रही हैं। तो उसके बजाय हम जब वो सोसाइटीज़ देखते हैं जहाँ पे क्लासिकल दौर में इस्लामिक सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे लोग अल्लाह ताला को ना सिर्फ ये कि अल्लाह को मानते थे बल्कि अल्लाह की मानते थे। फाइनेस्ट साइंटिस्ट हमने प्रोड्यूस किए, फिलोसफर्स हमने प्रोड्यूस किए, मैथमेटिशियंस, पॉलीमैथ्स, उस लेवल का काम कि जिसका दुनिया को आज भी फ़ायदा हो रहा है। भले ये लैपटॉप हो जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके एल्गोरिदम्स भी उसी ज़माने में बनाए गए, या और बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है, सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह वगैरह। यानी कि वो एक लंबी बात है एक, कि कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और सोसाइटी थ्राइव भी कर सकती है ना। इसी को आप कंपेयर करें वेस्ट से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बनाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाई,
ह्यूमन डेवलपमेंट प्लमेट हो गई, पॉपुलेशंस कोलैप्स हो गई, खानदान टूटना शुरू हो गए, शादियां बर्बाद होना शुरू हो गई, विच मीन्स कि एक चीज़ ऊपर गई एक नीचे आ गई। जबकि जो इस्लाम का सिस्टम है उसमें कि दोनों चीज़ें आपकी ऊपर जा सकती हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि किसी ना किसी इज़म में तो आपने बिलीव करना है, ये तो हो नहीं सकता इंसान जो आप हैं। क्वेश्चन ये है कि फिर वो बेहतर क्या है, मैन मेड और गॉड मेड? इवेंचुअली दिस इज वेयर वी हैव टू मेक अ चॉइस। जी, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। जी जनाब, ठीक हो गया। हाँ हाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। तो आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं तो हमें बिलीव करना है, और आपने मेरा यही सवाल होता कि अगर कोई बुक्स नहीं है तो हम आज के लॉज पे या हमारी आईपीसीज जो हैं हम उसको फॉलो कर लेते। तो उसमें आपने बता दिया कि यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम, क्योंकि आपने बहुत सारे हवाले दिए हैं कि वेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मैं देखता हूँ कि चाहे हम हिंदू भी बहुत सारे दावा करते हैं कि हमारा जो उड़ने वाला प्लेन था वो हमने ही बनाया था, वहां से चोरी होके उन्होंने बना लिया, ठीक है। तो हम जी। इन्वेंशन में बहुत पीछे हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हिंदू के भी कितने सारे साइंटिस्ट हैं मुझे नहीं पता, या इस्लाम के कितने सारे, मतलब आपने कहा कि वेस्ट में वहां तो डेवलप हो गया, मीन्स वहां पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। तो हम आपने बोला कि दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं अगर हम इस्लाम को लेके चलें या कोई भी आप उसको लेके चलें। लेकिन यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट मुझे उस तरीके से नहीं दिख रही है। कोई भी मुझे आप ऐसा इस्लामिक कंट्री या इंडिया, पाकिस्तान या कोई और बताएं जहाँ पे भर भर के साइंटिस्ट आ रहे हों और वहां पे इन्वेंशन हो रही हो या कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी हो रही हो आज के डेट में। हाँ, कुछ है एग्जाम्पल, जैसे कि अभी सिप्ला के जो ऑनर हैं वो एक मुस्लिम है, या हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ सॉरी, और आयुर्वेद में हिमालय के ऑनर वो है। मैं कह रहा हूँ इन्वेंशन की कुछ नई चीज जैसे टेस्ला ये सब जो आ रही है, यहाँ पे हम पीछे क्यों रह रहे हैं अगर हमारे इतनी अच्छी है तो? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री उसकी मैं बता देता हूँ। देखें, इस्लाम की हकानियत का आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्लाम का आप कंपैरिजन करें बाकी जितने सिस्टम्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त लिए बगैर मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। देखें, वेस्ट में जब तक क्रिश्चियनिटी का राइज रहा तब तक वहाँ पे उस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो सकी। जब क्रिश्चियनिटी कंसीड होना शुरू हुई, रिसीड होना शुरू हुई, तो वहाँ पे फिर साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। यहूदी ज्यूज़ 2000 साल तक इस खुदा के फैसले पे, मज़हब पे अमल करते रहे कि क़यामत तक, अंटिल द डे ऑफ जजमेंट, हमने दर बदर रहना है, ये हमें सज़ा मिली है हमारे करतूतों की, हमने अपना मुल्क नहीं बनाना है। तो जब तक वो अपने रिलीजन पे रहे तब तक इसराइल नहीं बना। जब रिलीजन को उन्होंने छोड़ा, इवन आज भी जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो इसराइल के खिलाफ हैं, इसीलिए खिलाफ हैं कि खुदा के फैसले के खिलाफ फैसला किया है। लेकिन जब उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा, मज़हब के खिलाफ गए, ऑपोजिट गए, तो उन्होंने इसराइल बना लिया, जो कि तरक्की की एक अलामत है, डेवलपमेंट की एक निशानी है। आपके इंडिया में जो फाइनेस्ट प्रोडक्ट इस वक्त आपके पास है वो आपका बॉलीवुड है, जो टोटल ही सनातन धर्म के ऑपोजिट है, उसकी वैल्यूज़ के ऑपोजिट है, टोटल उसके अगेंस्ट है। ये कुछ भी अलाउड नहीं है जो कुछ वहाँ पे होता है। तो जिस चीज़ पे दुनिया में आपने एक बेस्ट प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस किया है, वो अपने रिलीजन को छोड़ के किया है। आपको और बहुत से ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी बाकी सिस्टम्स में। इस्लाम आपको एक वाहिद सिस्टम मिलेगा कि जब तक हम अच्छी तरह से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे, आज से 800 साल पहले, 700 साल पहले, 900 साल पहले, तो वो टाइम था कि दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बगदाद में हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग, जैसे आज लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, ऐसे पूरी दुनिया से लोग बगदाद में आते थे पढ़ने के लिए। हमारे पास फाइनेस्ट फिलोसफर्स भी होते थे, फाइनेस्ट हमारे पास साइंटिस्ट होते थे। इब्न अल हैसम जैसा आदमी जिसने साइंटिफिक मेथड डेवलप करके लोगों को दिया, उसकी यानी कि एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको उन लोगों को बताऊं कि उन लोगों ने क्या क्या किया, इवन आज भी बहुत से सर्जिकल इक्विपमेंट ऐसा है जो कि उस ज़माने में डेवलप किया गया था। द साइंस ऑफ लाइट, राइट, किताब फिल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, अभी 1000 साल की उसकी वो वेस्ट में सेलिब्रेशन हुआ है कि 1000 साल उसको हो गए हैं कि साइंस ऑफ लाइट पे बात करना। वेस्ट का अपना साइंस का जो हिस्टोरियन है वो कहता है कि जब हम लोग अंधेरों में थे तो उस वक्त जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो हमसे सदियां आगे थे। देन द क्वेश्चन इज कि डिक्लाइन क्यों हुआ? हम वाहिद ग्रुप हैं दुनिया में कि जब हमने इस्लाम को सिर्फ एक प्रैक्टिस छोड़ के सिर्फ उसको एक रिलीजन के तौर पे ट्रीट करना शुरू किया तो हमारा डिक्लाइन आया। बाकी सब जिसने अपने रिलीजन को छोड़ा उसने तरक्की की,
हम वाहिद तबका हैं कि जब हमने रिलीजन के साथ वो ताल्लुक छोड़ दिया जो पहले हमारा होता था, तो हम लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई है, बल्कि हम लोगों का डिक्लाइन आया है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम वापस अपने रिलीजन की तरफ चले जाएं, दोबारा हम जाके साइंटिफिक इन्वेंशंस करें, हम दोबारा से फिलोसफर्स पैदा करें, नमाज पढ़ें, जस्टिस के लिए खड़े हों। हमारा तो ये होता था कि इवन नॉन मुस्लिम के साथ इनजस्टिस हो रही है तो अल्लाह पे ईमान होता था, हम उसके लिए खड़े हो जाते थे। कमाल रईस शिप टर्की का कि ज्यूज को यूरोप वाले निकाल रहे हैं, वो डूब रहे हैं, तो हम मुसलमान अपने शिप भेज रहे हैं। नॉर्थ अफ्रीका में आज भी आपको नाम मिल जाएंगे ऐसे ऐसे गांव के गांव, 111 मरतब ज्यूज को एक्सपेल किया गया, यहूदियों को एक्सपेल किया गया यूरोप से। हमने उन्हें सीने से लगाया कि नहीं भाई, यहूदी हो तो एक और चीज़ है, इंसान तो तुम हो। जहाँ पे मोरक्को है आज, जो ये नॉर्थ अफ्रीकन की जो अफ्रीकन पट्टी है, वहाँ पे आपको गांव के गांव मिल जाएंगे जो हमने आबाद किए यहूदियों के लिए, कि नहीं भाई इंसान है, इनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो हम वो लोग थे जो अपने दीन की खातिर किसी भी चीज़ से टकरा जाया करते थे, कुछ भी करते थे, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत थी। हम पीछे हटे तो ही हमारी जलालत शुरू हुई, और इसीलिए आज हम लगे हुए हैं कि नहीं भाई, हमने दिन की तरफ वापस जाना है। ना हमने लिबरलिज्म की तरफ जाना है, ना हमने इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना है, ना एथिज्म की तरफ जाना है। हमने अपने दीन की तरफ जाना है, ताकि वो जो हमारा पास्ट था उसको हम रीगेन कर सकें। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ के या धर्म को छोड़ के पूरे ही छोड़ दिया, और वो अपना डेवलप करने लग गए उसको छोड़ के। और आपका कहना है, जहाँ तक मैं समझ पाया, कि जितने भी मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनने के चक्कर में ना वो मोमिन भी नहीं हो पाए, और मुस्लिम मुस्लिम मतलब वो मोमिन नहीं हो पाए, मुस्लिम होने के चक्कर में ये सारा चीज़ पेंडुलम की तरह हो गया। ना वो ठीक अच्छे से मोमिन मैंने ही नहीं कहा नितेश। मीन्स आपने कहा कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा कि हम लोग पहले दीन के साथ एक वे ऑफ लाइफ उसे समझ के उसके साथ जुड़े हुए थे। हम हर चीज दीन के मुताबिक करते थे, रिलीजन के मुताबिक करते थे। अल्लाह का मानते थे जी, अल्लाह का मानते थे, क्योंकि जो अल्लाह का माने वो मोमिन है, और जो है ना। हाँ जी। उसके बाद फिर हमने जब सैकिंग हुई बगदाद की, ये जो मंगोल्स थे, जब इन्होंने उस सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, और हमने उसको रीबिल्ड नहीं किया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। हमने उसको रीबिल्ड नहीं किया, दोबारा से हम साइंस की तरफ नहीं गए, हम टेक्नोलॉजीज बनाने की तरफ नहीं गए, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे, वो हमने छोड़ दिया। तो वो जो हमारा एक डिक्लाइन आया, वो दीन की वजह से नहीं आया, दीन को छोड़ने की वजह से आया। और आज भी सोल्यूशन है दुनिया में। आप जब भी देखें, आज भी देखें, कोई मुल्क, कोई इस्लामी मुल्क, वो कहता है कि नहीं हम अपने दीन के लिए हम कुछ करेंगे, अपने कुछ के लिए करते हैं, जिस हद तक भी करते हैं, वो कोई भी आगे उनके हो। अभी इमेजिन करें, ये तालिबान की बात, कोई उन्हें पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। 41 कंट्रीज, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री अपरेटस उनके खिलाफ ऑपरेट कर रहा है। दुनिया की हिस्ट्री की महंगी तरीन जंग वहां पे लड़ी गई, और 20 साल के बाद वो उन्हीं के साथ ही जो है वो एग्रीमेंट करके चले गए हैं कि नहीं भाई हम वापस जा रहे हैं। फिर आपको ये जो ईमानी ताकत होती है ना, ये जो ईमानी ताकत होती है, वैदर आप उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें या ना करें, वो एक और चीज है, पर दीज आर द फैक्ट्स। कतर में बैठ के उन्हीं के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। ऐसे ही ईरान में देख लें, उन्होंने एक उनके फायर किया, उनका एक जर्नल मार दिया, आगे से इन्होंने अटैक करके, पहले अमेरिका ने खबर छुपाई, 20-22 फौजियों की बात कर रहे थे, फिर 50 पता लगा 100 फौजी उनके जख्मी हुए। आपको मरा नहीं मरा वो एक और चीज़ है, लेकिन उन्होंने बेधड़क होकर उन पर आगे से अटैक किया कि नहीं भाई ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमें मिलती है, जो दीन हमारा हमें देता है। हम दोबारा तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो वही तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। थैंक्स कैसे साहब। एक इजाजत आप लोगों से चाहिए थी। अगर यहाँ पे कोई हिंदू आ रहे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पंडित कहते हैं, जैसे कि वो एथिस्ट पंडित वो कह रहे थे, तो मेरा कुछ सवाल उनसे होगा, तो क्या इजाजत है मैं रुक के वैसे लोगों का वेट करूं? मेरी राय में नितेश भाई, मेरी राय में ये है कि आप फिर दोबारा चक्कर लगाइएगा। इस तरह फिर जो है ना, वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चीजें फिर कंट्रोवर्शियल होती हैं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं जब भी आप हों, आपकी मौजूद, जैसे मिसाल के तौर पे आप बैक स्टेज हों, कोई आ जाए तो वो एक और बात है, मगर आप प्रॉपरली बैठेंगे तो वो चीज पे कंट्रोवर्शियल। और एक और बात आपको बता दूं कि अभी तो इनको ये हजम नहीं हो रहा कि इंडिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान बैठकर एक दावत का काम कर रहे हैं जुबान से। तो अगर एक जो है ना इंडिया का अभी नॉन मुस्लिम ही हमारे साथ बैठेगा तो बड़े सवालात उठेंगे, ये मैं आपको बताऊं। आप सही कह रहे हैं। एक कॉलर को यानी आपके एक सवाल को कह दिया कि आप मुसलमान हैं, आप अंदाजा कर रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
हाँ हाँ, मैं समझ गया। वैसे अच्छा एक सवाल आपने उनसे पूछा था कि कोई एक हवाला आप लाके दें कि जो वेद को ना माने वो नास्तिक है। ये वाकई में आपको पता है या आप जानना चाह रहे हैं? हम्म, क्या चीज और नास्तिक वाला? हाँ, जो नास्तिक वो नहीं, वो तो बड़ा पंडित जो आया हुआ। नहीं, वो तो बेवकूफी मारा था, वो आपको भी पता है। मगर नहीं मैं नहीं, आपको एक आपने एक सजेशन दूंगा सवाल उनसे पूछा था। नितेश भाई, एक सजेशन मुझे हाँ अभी हाँ ध्यान में आया। अभी हाँ कुछ हाँ सनातनी जो हैं, जो कि अपने आप को एक्स मुस्लिम हाँ कहते हैं, जैसे नाम ले तो पीपी, आपको पता है ना, एक चैनल है अनकम्प्रोमाइजिंग, हाँ वो एक पंडित को बिठा हाँ। रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वहां आपकी जाके ये आवाज कटने लग गई थी। आपकी आवाज बोलो। कटने लग गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दे प्लीज। अब आ रही है आवाज मेरी क्लियर है? हाँ हाँ, अब क्लियर है। अच्छा, आप ये करें कि बजाय इसके कि हमारे पास बैठें और वो करें, मैं एप्रिशिएटेड, अगर आप मुसलमान होते हैं हम हम्म, मोर देन वेलकम, क्योंकि वो हमारा एक ज़ाहिर बात है कि पूरा कंट्रोवर्शियल नहीं उस चीज़ को करना चाहते। मगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक चैनल हम्म, है पीपी का, आप उसको देखिएगा, आपको पता ही होगा, एक औरत है पूजा, वो एक हम्म, पंडित को लेकर बैठती है और वो कहती है मैं हम्म, सनातन को डिफेंड करती हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट हम्म, करता हूँ कि आप ये जाके वहाँ सवाल ये पूछें, जो आपके सनातन धर्म पे है ना, वो ज़रूर जाएँ, क्योंकि वहाँ आपको वो लोग मिलेंगे। तो आप उनसे सवाल पूछें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी मैं ये राय बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं बिल्कुल वहां चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बेटिंग अराउंड द बुश एक्चुअली उतना पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं वहां यानी जाके आप सवाल पूछता हूँ, रखें, ठीक है। यानी आप सवा हाँ, आप यानी इस तरह करें कि सवाल रखें, जैसे आपने हमारे सामने रखा। हो सकता है कि हमारी कई एक्सप्लेनेशन से आप एग्री करें, कहीं से ना करें, दैट्स नेचुरल, राइट? और ये आपका राइट है। तो आप जाएँ, उनके सामने सवाल ज़रूर रखें। ये जो गुफ्तगू का एक सर्कल है, ये जारी रहना चाहिए। बस मेरी गुज़ारिश थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चले, चलें नितेश मैं भाई, बैक स्टेज में रहूँ ना मुझे या निकल तो जाऊं? आप यूट्यूब पे चले जाइए, मेरी गुज़ारिश ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है। जज़ाक ओके, चले चले, ठीक है, आप सराखों पर चले। जी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि कोई साहिबा हैं मुस्लिम गर्ल और शायद आमिर भाई से बात करना चाह रही हैं। ले लें, मुस्लिम ले लें। गर्ल अगेन इट्स नॉट अप टू मी, मैं नहीं दे सकता लोगों को बाय चॉइस। तो आप नज़र रखिए कि जब भी कोई गेस्ट लीव करता है तो उससे एक स्पेस बनती है, तो आप आ जाइए। अभी मोहम्मद हसन साहब आप तशरीफ़ लाए हैं, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा चूँकि हम इस वक़्त स्पेस बना रहे हैं जो हमारे एक्स मुस्लिम्स हैं उनके लिए, या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, खैर आप खुद ही तशरीफ़ ले गए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कैसे इमरान भाई, एमडी अक़ल, मैं सिर्फ़ कैसे 2-2 भाई, मिनट के लिए मैं आपको लेना कैसे भाई, चाहूँगा, उसके बाद फिर हम इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं एक पॉइंट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे जो मुसलमान जी, जितने दोस्त हैं, ये मैं अपनी जी, राय दे रहा हूँ, मुझसे कोई इख्तिलाफ करना चाहता है उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं राय दे रहा हूँ कि इस जी, वक़्त जी, ना हमें अपनी सफ़ों को दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। जी, सफ़ों दुरुस्त करने से मुराद ये है कि जो जितने हमारे मुसलमान चैनल हैं, वो प्रॉपर पैनलिस्ट के तौर पर या लंबी डिस्कशंस के तौर पर, मेरी राय ये है, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान चैनल यहाँ पर चला भी रहे हैं तो उनको पता हो कि प्रॉपर मुस्लिम्स जो है ना, आप उनको अपने साथ बिठाएं। उसकी वजह ये है कि वरना हम पर भी कल को ये एतराज उठ सकता है कि देखो जी, आप जब हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे हो, या हिंदुइज्म पे हालांकि टारगेट नहीं, हम तो बात कर रहे हैं, तो देखें आपने उन लोगों को भी बिठा लिया कि जो मुसलमान है। जैसे हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप इस्लामोफोब्स जो हैं, वो सारे के सारे इस्लाम के खिलाफ बैठे हुए हैं। तो हमने में एक डिफरेंस करना है कि हम यूनिक जिस आइडियोलॉजी को, जो इस्लाम की आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करते हैं। हमारे सारे स्पीकर्स जो मेन पैनलिस्ट हैं वो उसी आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हों, ताकि हम एक पेज के ऊपर हों। हमें ऐसा नहीं अच्छा लगेगा कि हम कोई बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर आपस में ही जो है ना वो इख्तलाफ कर रहे हो। हमारी आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए, जो मेन पैनलिस्ट हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और इत्तेहाद भाई, पैगाम आया है आपके लिए, पढ़ लीजिए। मैं क्यों गुनाहगार बनूँ? इम्तियाज सूद भाई पर से अब ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैडम का बरह चलो रास्त ऑर्डर आया है। ठीक हो गया, चलो। चलिए भाई, चलिए इत्तेहाद मैं, भाई अब जा रहे हैं, स्पेस बनने वाली है, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो जी घर जी, का क्या नाम है जल्दी से उनका, रिफ्रेश कर लें, एक्स मुस्लिम जो गर्ल है वो मैं निकलता हूँ फौरन, आपको मिल जाएगा अगेन वो स्टेज। करें, कोई और करें, लेकिन जिसने भी करना है आप प्लीज़ अब जल्दी कीजिएगा। दिस इज़ नाउ दी अपॉर्चुनिटी। यहाँ इमरान साहब मेरे साथ थे, अब नो आइडिया क्या हुआ, वो सिर्फ 2 मिनट तक के लिए बात करना चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक बैक एंड से वो चले गए हैं। अच्छा, जो लोग बैक स्टेज पे मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है एक कि बाज़ औक़ात होता है कि आप बगैर इरादे के कैमरा आपका ऑन होता है और बाद में दिक्कत बनती है, तो काइंडली अगर आप अपना कैमरा बंद करना चाहते हैं तो पहले ही बंद कर दीजिएगा। मुझे 1-2 भाई नज़र आ रहे हैं जिनका कैमरा ऑन है। अदरवाइज़ फिर वो बाद में फिर वो
दिक्कत हो जाती है तो प्लीज़। राइट, एमडी अकील साहब मैं आपको लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ बहुत ही माज़रत के साथ मैं 2 मिनट मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ फिर आप, मुझे पता है मुझे मुसलसल डाँट पड़ रही है, तो मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। जी फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। जनाब।